Hello, Janta. In the last class, we did types of sectors. अब हम देखेंगे comparison. We will be doing comparison, comparing the three sectors. तो बेसिकली इसमें क्या गिवन है कि बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में जो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज बनाती हैं। थ्री सेक्टर्स जो होते हैं इनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज। और उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये देखना कि कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में एक या एक से ज़्यादा सेक्टर जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले कर सकता है, मतलब उसकी प्रोडक्शन और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो दूसरे सेक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकते हैं। लाइक आज की डेट में कौन सा सेक्टर ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है? सर्विस सेक्टर, because of lot of tourism and other kinds of activities which are going on IT sector की वजह से। So IT sector is playing a huge role in increasing the service sector, all right, while दूसरे sectors जो हैं वो थोड़े छोटे रह सकते हैं। Now how do we count the various goods and services एंड नो द टोटल प्रोडक्शन? अब हम काउंट कैसे कर सकते हैं यार, इतने सारे गुड्स बनते हैं, इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती है। सो हाउ कैन वी काउंट ऑल दैट एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर? और हर एक सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन कैसे जान सकते हैं? अभी तुम लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होगे कि यार इतने सारे गुड्स हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ बनती हैं, इतनी सारी और चीज़ें बनती हैं, उनको हम काउंट कैसे कर सकते हैं? आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल, और फिर उसको जज करना इट्स नॉट पॉसिबल। सो वॉट वी डू इज, हम लोग फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे वीट है, हमने क्या किया कि वीट 10,000 kg बना और 8 रुपीज़ पर kg बिका, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 80,000। सो ये 80,000 हम लोग जो है काउंट करते हैं इंस्टेड ऑफ काउंटिंग कितना हमने वीट ग्रो किया। ऐसे ही वैल्यू लाइक कोकोनट है, वो 5,000 कोकोनट्स कितने का बिक रहा है? 5,000 जो है वो 10 रुपीज़ का बिक रहा है। सो 50,000 रुपीज़ को हम लोग ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 5,000 कोकोनट्स। सो ऐसे करके हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उनको ऐड करते हैं एक साथ, तब जाके जो है हमें पता चलता है कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है और कौन सा नहीं। अब एक चीज़ और क्या ध्यान रखने वाली है इस चीज़ में, इसमें ये ध्यान रखना होता है कि हम प्राइमरी से स्टार्ट नहीं करते हैं गुड्स को वैल्यू अप करना। क्यों? फाइनल गुड्स एंड हम फाइनल गुड्स को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अब एक हमने व्हीट ग्रो करा, वो 8 kg पर kg के हिसाब से मिल में बेच दिया। अब फिर जो है उसके थ्रू हमने बिस्किट्स बनाए, तो अब वो बिस्किट बनने में ₹10 पर kg। अब बिस्किट में फ्लोर भी यूज़ हुआ है, हमारा शुगर भी यूज़ हुआ है, ऑयल भी यूज़ हुआ है, तो ये सब चीज़ों की जो वैल्यू है वो बिस्किट में ही ऐड होगी ना। सो हम लोग जो है बेसिकली फाइनल गुड्स जो हमारे बनते हैं, फाइनल गुड क्या है? बिस्किट है हमारा यहाँ पे। सो ऐसे फाइनल गुड्स जो बनते हैं, जो सारे मटेरियल का यूज़ करके बनते हैं, उसको हम ऐड ऑन करते हैं, हर एक एक्टिविटी को ऐड नहीं करते हैं। So why are only final goods and services counted? In contrast to final goods, goods such as wheat and the wheat flour in this example, जैसे wheat और wheat flour ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, बीच में यूज़ होने वाले गुड्स हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं प्रोड्यूस करने में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट। इस फाइनल गुड्स को इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि वैल्यू जो है फाइनल गुड्स की, उसमें हमारा इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड अपने आप ही हो चुकी है। 10 अगर 60 रुपीज़ के बिस्किट्स हैं तो उसमें हमारी हर एक चीज़ की वैल्यू इंक्लूड होके देन वी हैव डन दैट, ओके। So this is the reason we just include the final value. अब एक और भी रीज़न है इसके पीछे, बिकॉज अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड ऑन करेंगे तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो हमारे फ्लोर है, व्हीट है, इनको हमने सेपरेटली भी काउंट कर लिया और फिर बिस्किट्स में भी इंक्लूड कर दिया, तो डबल डबल काउंटिंग हो जाएगी।
सो दिस विल क्रिएट अ मेस। सो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं। अब गाइस, जो वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस हो रहा है हर एक सेक्टर में पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर टाइम पे ऐड करते हैं हम। टोटल प्रोडक्शन जो है वो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐड करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम महीने के निकाल रहे हैं या फिर हम किसी भी दिन निकाल के बैठ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। एक पर्टिकुलर टाइम होता है वैल्यू ऐड अप करने का, ठीक है। और जब हम थ्री सेक्टर्स की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उससे हमें हमारा क्या निकलता है? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है। इट इज, अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ये वैल्यू होती है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिर्फ एक कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। ऑल राइट, सो जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। सो जीडीपी से क्या पता चलता है कि कितनी बड़ी उस देश की इकोनॉमी है, उस देश में कितना व्यापार हो रहा है, what is going on exactly। all right, so जो ये मेजर करने का काम जो है जीडीपी को कौन करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है। अब ये मिनिस्ट्री जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की हेल्प लेती है। इंडियन स्टेट्स, हर एक स्टेट की, यूनियन टेरिटरीज की हेल्प के थ्रू वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और फिर जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकालती है और उनका प्राइस देखती है, फिर एस्टिमेट करके हमारा क्या निकलता है? जीडीपी निकलता है। सो गाइस, दिस वाज इट, historical changes जो आए, and next thing we will be doing in next class. So till then, bye bye, take care of yourself.